समझना कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव अलका। तो ज़्यादातर हमारी जो मुलाकात है वो किचन में ही होती है। और एक्चुअली क्या होता है कि लेडीज़ का मुझे लगता है कि मतलब आधा दिन तो किचन में ही जाता है। तो लेकिन सुबह आज मैंने क्या किया ना, उठ के मतलब मैंने आज सबसे पहले अपनी बेटी के रूम को क्लीन किया था। और मतलब है नहीं वो लोग यहाँ रूम में, लेकिन फिर भी जैसे रूम यूज़ नहीं होता बट सफाई तो मांगता ही मांगता है। तो जब बच्चे यहाँ घर पे थे ना तो पूरा रूम ऐसे फैला रहता था और मैं पूरा दिन चिल्लाती थी बच्चों के ऊपर ना कि कितना गंदा करके रखा हुआ है रूम, क्या है। और अब ना ऐसा मौका आ गया है कि मतलब कमरा पूरा साफ़ पड़ा रहता है, कोई गंदा करने वाला ही बच्चा नहीं है। तो बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, तब हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को मिस करते हैं। और यहाँ पर मतलब दोनों बेटियाँ मेरी मतलब एक ही रूम शेयर करती थी, दोनों का यही रूम था। तो एक होता है रौनक सी लगी रहती थी घर पे, मतलब चहल पहल होती है जब बच्चे घर में होते हैं। तो अब वो लोग दोनों बाहर रहती हैं, मतलब दोनों हॉस्टल में हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उन दोनों को मिस करती हूँ। और मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों से ही जो होती है ना वो घर की रौनक होती है। और घर को आप कितने ही संभाल लो, समेट लो, लेकिन अगर फैलाने वाले बच्चे घर में नहीं होते ना तो एक रौनक होती है जिसको आप मतलब मिस करते हो। और मतलब डॉटर्स को तो खासकर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि मतलब लड़कियां थोड़ा होती हैं, घर में रहती हैं, रौनक रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो मेरी दोनों ही बेटियां अब बाहर पढ़ रही हैं, तो अब मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो घर उनका रूम ना साफ़ होता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि चलो ठीक है, इधर से उधर सामान को हटा के कुछ ना कुछ उसको ठीक से करती रहूँ। और जब मैं उनको वीडियो कॉल करती हूँ ना तो मैं उनको उनका रूम दिखाती भी रहती हूँ कि देखो तुम्हारा रूम कितना साफ़ है। और यहाँ पर उनके ड्रायर या कोई भी इस तरह का जो कॉस्मेटिक का सामान वगैरह है वो सब भी बार बार समेट देती हूँ, जबकि समेटा ही हुआ है, उतना कोई ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन बार बार मुझे लगता है उसको अच्छा कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। और मॉर्निंग में पर्दे वगैरह खोल देती हूँ ताकि अच्छे से धूप अंदर आ जाए। तो इसी तरह से मतलब साफ़ को ही साफ़ करते रहना, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा भी लगता है और मतलब ऐसा भी लगता है कि जब बच्चे आएंगे छुट्टी में तो उनको एकदम नीट एंड क्लीन घर मिलेगा, या फिर ऐसे भी कभी कोई बाहर से भी आता है तो वो लोग भी इस रूम को यूज़ कर सकते हैं। तो रूम हमेशा ऐसे प्रेजेंटेबल होना चाहिए और साफ़ सुथरा घर वैसे भी अच्छा लगता है। तो मेरी आदत में भी शामिल है कि कोई जगह मतलब यूज़ हो रही हो या नहीं भी यूज़ हो रही हो, लेकिन उसको नीट एंड क्लीन हमेशा मैं रखती हूँ। तो घर मेरा ना, आप कभी भी आ जाओ, मेरा घर हमेशा ऐसे ही साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ बच्चों के देखो सब कॉस्मेटिक का कुछ सामान था और छोटा मोटा सामान है जो वो लोग यूज़ करते थे यहाँ पर, तो वो सब अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पर मैं कुछ एक क्रिएटिव कुछ पेंटिंग कर रही हूँ, तो ये भी उन लोगों के लिए एक तरह से मैं एक सरप्राइज़ ही दे रही हूँ। बताना कैसा लग रहा है। और ऐसा मत समझना कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मतलब ठीक है। अब अच्छा लगता है ऐसे कुछ कुछ करते रहना ना। और थोड़ा सा बच्चों के लिए सरप्राइज होगा, जब बच्चे आएंगे ना छुट्टी पे घर आएंगे तब देखेंगे कि मम्मा ने कितना सुंदर सा रूम डेकोरेट करके रखा है, अच्छे से रखा है। और आपको पता है कि मतलब मुझे ड्राइंग का इतना ज़्यादा शौक है, मतलब मेरा हाथ रुकता नहीं है, कुछ भी कहीं भी मतलब जो होता है ना कुछ क्रिएटिव करने का मन करता रहता है पूरा टाइम। और टाइम भी पास होता है और अच्छा भी लगता है। और बाहर से ना मैं स्टिकर्स वगैरह ये पेंटिंग कुछ भी हम लोग खरीदते नहीं है, जो भी है खुद से बनाते हैं। नहीं तो आजकल ना अमेज़ोन वगैरह पे ऐसे स्टिकर्स भी अवेलेबल हैं, बट मैं कभी भी खरीदती नहीं हूँ, मैं खुद ड्रॉ करती हूँ। तो पेंटिंग बन गई है और अब सरप्राइज जो है वो सरप्राइज तो आपको खैर पता चल ही गया था, बट कंप्लीट हो गई है और अब आपके सामने आने वाली है। तो 1 2 एंड 3। तो बताइएगा कैसी बनी है। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं बच्चों के रूम में ऐसा कुछ, तो मुझे ये क्यूट सी बिल्ली जो थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने यही ड्रॉ कर दिया। तो बताना आप लोग कैसा लग रहा है। तो ये बच्चों का पूरा रूम जो था वो पूरा साफ़ सुफ करके नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया था। और उसके बाद बस सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि लंच जो था वो अभी बनाना बाकी था। मतलब आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते रहो, लेकिन लंच वगैरह जो होता है ना वो तो मतलब आपको टाइम से बनाना ही बनाना है। उसके अलावा घर में और कितने ही काम आप पकड़ लो, मतलब एक्स्ट्रा काम ही बोलती हूँ मैं उनको, कुछ भी करो, लेकिन ये है कि किचन में जब आ जाओ ना उसके बाद लंच का काम हो चाहे किचन की सफाई हो, ये सब रेगुलर काम होते हैं जो आपको टाइम से करने ही करने हैं।
और हस्बैंड भी मतलब लंच के लिए आते हैं, तो मुझे उस टाइम पे खाना कंप्लीट करके रखना ही पड़ता है। एंड ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप बाहर से घर आते हो तो आपको भूख लग जाती है, और घर में आके मतलब होता है ना कि आपको लगता है कि घर में मतलब खाना जो है वो आपको बना हुआ मिलना चाहिए। तो मैंने भी कई बार ये चीज़ नोटिस की है, जैसे मैं कहीं से बाहर से आती हूँ ना, तो मुझे ये फ़ील होता है हमेशा कि भाई कुछ खा लो, क्योंकि बाहर से आने के बाद बहुत ज़ोरों से भूख लगती है। तो यहाँ पर लहसुन, प्याज, अदरक ये सब मैंने इस चॉपर में डाल दिया था, और ये मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो मतलब वही है कि इसका प्लास्टिक उतना अच्छा नहीं है, बट लेकिन काम चलाऊ है। दूसरा ये है कि देखो पैसे तो गए हैं, फ्री में तो चीज़ आई नहीं है। तो अब जैसा भी है, जितने दिन भी चलेगा, मुझे इसको ठीक से यूज़ तो करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर थे जो फ्रिज में थे, तो जिस वक्त ना ये सस्ते थे टमाटर ना, मैंने उसी वक्त ना इनको फ्रोज़न कर दिए थे। और मतलब अच्छे हैं ये, देखिए जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना, अब मैं इसको एक या दो जितना भी चाहिए वो गर्म पानी में डाल देती हूँ और एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। अभी तो थोड़ा टमाटर का रेट ठीक हो गया है, लेकिन जिस समय महंगे थे ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने एक भी दिन टमाटर ख़रीदा नहीं था मार्केट से, और ये सारे फ्रोज़न टमाटर मेरे बड़े काम आए थे। तो जब भी टमाटर थोड़े भी सस्ते हो जाते हैं ना, तब आप फ्रीज़र में डाल दो उसको। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मार्केट से ला के इसको धो के और फ्रीज़र में डाल दिया था। तो ये ऑलमोस्ट मतलब कितना बताऊँ, जब टमाटर का रेट सोचो महंगा था उससे पहले के है ये, और एकदम फ्रेश है। ये देखो एकदम फ्रेश टमाटर है, कुछ भी ख़राब नहीं है। तो ये भी ना एक बहुत अच्छा सा तरीका है, मतलब अब चीज़ अगर कभी जैसे महंगी हो जाती है कोई सब्ज़ी वगैरह, तो उसको फ्रोज़न कर दो और बाद में उसको यूज़ कर लो। तो ज़्यादातर ना राजमा लोगों के घर में ना सैटरडे या संडे को बनता है, बट मेरे घर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मतलब मैं और हस्बैंड दोनों रहते हैं, तो जब हमारा मन कर जाता है वही दिन हमारा सैटरडे संडे हो जाता है, और हम उस किसी भी चीज़ को बना लेते हैं। कोई ऐसा खास मतलब स्पेशल नहीं होता है कि संडे को कुछ बनाएंगे या सैटरडे को बनाएंगे। तो आज बस ऐसे ही मन हुआ कि चलो ठीक है। और एक और बात थी कि फ्रिज में भी ना मतलब कोई अच्छी वाली सब्जी नहीं थी, लौकी पड़ी हुई थी, टिंडे पड़े हुए थे जो इनको खाने नहीं थे। तो फिर मैंने ऑप्शन ढूंढा क्या कर सकते हैं, तो राजमा ही बना लेते हैं। और छोले भी कम खाते हैं, छोले इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस आज बनाते हैं राजमा चावल। अच्छा, राजमा ना जो मैं बनाती हूँ, तो मैं एक उसमें ख़ास ट्रिक लगाती हूँ, और उससे ना राजमे का जो टेस्ट होता है वो मतलब दुगना क्या बोलूँगी, 4 गुना हो जाता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट राजमा बन जाते हैं। और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग वो वाली ट्रिक लगाते हैं या वो वाली चीज़ राजमा में डालते हैं। और राजमा का जो स्वाद होता है ना, मतलब मैंने भी यहाँ पर आके ही ट्राई करना शुरू किया है चेन्नई में, और बहुत टेस्टी बन जाता है राजमा। 2-3 बार मैंने राजमा बनाया है, तो मैंने उसी ट्रिक से बनाया है, तो मुझे लगा चलो आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये सीक्रेट जो मेरी ट्रिक है, ये इंग्रेडिएंट है, वो है इमली। तो ये इमली जो है ना, इसको थोड़ा पानी में सोख करके मैंने रख दिया था, और इसको मैं राजमा में डालूँगी। तो ये ना बहुत ही एक मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना बढ़िया सा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है राजमा के लिए। तो राजमा का टेस्ट ना मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो मैंने एक बार ऐसे ही यूज़ किया कि मेरे पास टमाटर नहीं थे या कोई तो रीज़न था, तो मैंने इमली डाल दी थी। इतना स्वादिष्ट बना था कि आपको मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद से अब जब भी मैं राजमा बनाती हूँ ना, तो मैं इमली का पानी उसमें लास्ट में ज़रूर ऐड कर देती हूँ। लेकिन शुरू में नहीं करना है, उबालते समय जब आप राजमा छौंक रहे होते हो ना, तो वो टाइम पे नहीं करना है, बाद में करना है। तो ये नॉर्मल मसाले जो भी मसालेदानी में रहते हैं, वो जो राजमा में पड़ते हैं वो तो वैसे ही पड़ेंगे। और आपने प्याज टमाटर को जो है वो भून लेना है, भून के ये वाले मसाले जो है वो ऐड कर देने हैं। तो ऐड करने के बाद में मतलब इसको अच्छे से भूनना है। बेसिकली क्या होता है ना, मसाला जो होता है वो चाहे धीमी आंच पे हो, लेकिन मतलब अच्छे से भुनना चाहिए। जब मसाला लगे ना कि ऑयल छोड़ रहा है, तब समझ लो कि हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। और फिर मैंने राजमा ऐड कर दिया था बीच में। और यहाँ पर मैं राजमा जो है ना वो सोक किया वाला वही डालती हूँ, मैं पहले से बॉईल नहीं करती हूँ। और इस तरह से अगर आप राजमा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और पहले से उबाल के रख लो ना तो उतना अच्छा नहीं बनता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बूंदी का रायता बना रही थी, क्योंकि राजमा चावल के साथ ना बूंदी वाला रायता बहुत टेस्टी लगता है। तो मतलब दही तो खैर हमारे घर में रोज़ ही खाया जाता है लंच में, लेकिन मतलब बूंदी रायता जो होता है ना आजकल, मतलब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, तो मतलब मुझे रोज़ ही अच्छा लगता है खाने के साथ।
थोड़ी सी बूंदी ऐड कर लो ना बीच में, तो बहुत टेस्ट मतलब होता है ना दुगना सा हो जाता है खाने का। और कई बार तो मैं ऐसे भी बनाती हूँ, जैसे कोई सब्ज़ी नहीं भी बनाने का मन ना, तो खाली बूंदी रायता एंड पराठा खा के देखना आप लोग, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। या स्टफ़ पराठा कोई बना दो साथ में ना। और इसमें थोड़ी सी मैंने नमक मतलब काला नमक और चीनी ऐड करी है। उससे क्या होता है, खट्टा मीठा वाला बूंदी का रायता एकदम मस्त वाला बन के तैयार हो गया था। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा किचन भी समेटने लग गई थी साथ के साथ में, ताकि काम जो है वो बाद में ज़्यादा ना फैल जाए। तो यहाँ पर राजमा ना ऑलमोस्ट मेरा तैयार हो गया था, उस वक्त हम लोग ये इमली का पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो लास्ट में करना है, जब आपका राजमा ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है वो वक्त में आपने इसको डाल देना है, और फिर थोड़ी देर इसको और मतलब गर्म आंच पे मतलब थोड़ा सा पका देना है। और यहाँ पर हमारा राजमा चावल जो था वो लंच के लिए तैयार हो गया था।